हेलो एवरीवन। साइंस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं सोनल चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। इस वीडियो में एनवायरनमेंट केमिस्ट्री से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस वीडियो का टॉपिक होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, which organization sets the international standards for drinking water quality? ड्रिंकिंग वाटर जो क्वालिटी है उसके लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करता है। जबकि ईपा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एंड बीस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये दोनों जो है वो नेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल ना करके ये नेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट करते हैं। ईपा जो है वो यूनाइटेड स्टेट के लिए और जो बीस है वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के लिए सेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इन वाटर ट्रीटमेंट द फुल फॉर्म ऑफ ईपा, ईपा की फुल फॉर्म क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ईपा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए नेशनल स्टैंडर्ड सेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल पैरामीटर्स इन ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स? ड्रिंकिंग वाटर जो स्टैंडर्ड्स है उसके अंदर कौन सा इसमें से फिजिकल पैरामीटर्स नहीं है? तो ये पैरामीटर्स जो है वो फिजिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं या माइक्रोबायोलॉजिकल और केमिकल हो सकते हैं। फिजिकल के अंदर आता है कलर, टेस्ट, टेम्परेचर, ओडर, टर्बिडिटी, TDS। बायोलॉजिकल में आते हैं और माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कोलाई, इसके अलावा कोलीफॉर्म, केमिकल में आता है pH, हार्डनेस, BOD। तो इसमें से कौन सा फिजिकल पैरामीटर्स नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, BOD जो है वो फिजिकल पैरामीटर्स ना होके क्या होता है, केमिकल पैरामीटर्स होते हैं। जबकि कलर, टेस्ट, ओडर, टर्बिडिटी, TDS, टेम्परेचर ये सारे क्या होते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल पैरामीटर्स? इसमें से कौन सा फिजिकल पैरामीटर्स नहीं है? टेम्परेचर फिजिकल पैरामीटर्स है, टर्बिडिटी फिजिकल पैरामीटर्स है, कलर, ओडर ये भी फिजिकल पैरामीटर्स है, लेकिन हार्डनेस जो है वो फिजिकल ना होके क्या होता है, केमिकल पैरामीटर होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर क्वालिटी? वाटर क्वालिटी का इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल पैरामीटर्स होता है? pH किस प्रकार का है, केमिकल है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया काउंट ये बायोलॉजिकल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो काउंट है वो बायोलॉजिकल पैरामीटर्स है। कंडक्टिविटी और टेम्परेचर ये दोनों ही क्या होते हैं, फिजिकल होते हैं। फिजिकल में कलर आता है, ओडर आता है, टर्बिडिटी आती है, TDS आता है, टेम्परेचर, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी ये सारे किस में आते हैं, फिजिकल में आते हैं। केमिकल में pH है, हार्डनेस है, BOD है।
विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स अफेक्ट्स द टेस्ट ऑफ वाटर। वाटर का जो टेस्ट है उसको कौन से पैरामीटर्स जो है वो अफेक्टेड करते हैं इसमें से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोराइड। हार्डनेस, क्लोराइड और जितने भी जो सॉल्ट है वो सारे कौन से पैरामीटर्स होते हैं? केमिकल पैरामीटर होते हैं। केमिकल पैरामीटर के अंदर हार्डनेस आती है, पीएच आती है, क्लोराइड हो गया, जितने भी जो आयंस है या सॉल्ट है वो सारे किस में आते हैं? केमिकल में आते हैं। जैसे आयरन हो गया, क्लोराइड, फ्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, मैग्नीज, ये सारे जो केमिकल पैरामीटर्स में आते हैं। टर्बिडिटी जो है वो फिजिकल पैरामीटर है। तो वाटर का जो टेस्ट है वो कौन से इसमें से कौन सा पैरामीटर अफेक्टेड करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लोराइड जो है वो वाटर के टेस्ट को अफेक्टेड करता है। विच पैरामीटर इज यूज्ड टू चेक माइक्रोबायल सेफ्टी ऑफ वाटर। वाटर की जो माइक्रोबायल सेफ्टी है उसको चेक करने के लिए कौन सा पैरामीटर यूज में लिया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टोटल कोलिफॉर्म काउंट, जो एक प्रकार का बायोलॉजिकल पैरामीटर होता है और इस पैरामीटर को माइक्रोबायल सेफ्टी के काउंटिंग के लिए यूज में लिया जाता है। टोटल कोलिफॉर्म काउंट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। द प्रेजेंस ऑफ ऑयल एंड ग्रीस इन वाटर इज डिटेक्टेड बाय। वाटर में ऑयल और ग्रीस की जो प्रेजेंस है वो किसके द्वारा डिटेक्ट की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विजुअल इंस्पेक्शन एंड केमिकल टेस्ट। विजुअल इंस्पेक्शन एंड केमिकल टेस्ट द्वारा वाटर में प्रेजेंट ऑयल एंड ग्रीस को डिटेक्ट किया जाता है। ओडर इन वाटर इज कॉज्ड प्राइमरली बाय। जो वाटर में जो गंध आती है, जो ओडर आती है वो किसकी वजह से आती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। वाटर में ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन के कारण गंध आती है। द कलर ऑफ वाटर पोल्यूटेड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ऑब्टेन्ड। इंडस्ट्रियल वेस्ट के द्वारा वाटर जो पोल्यूटेड होता है उसका जो कलर है वो किस प्रकार का होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टर्बिड एंड कलर्ड। जो वाटर का कलर है वो वैसे कलरलेस होता है, लेकिन पोल्यूटेड जो वाटर होता है उसका जो कलर है वो कलरफुल जो है वो प्राप्त होता है। विच वाटर पैरामीटर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर। वाटर में जो प्रेजेंस डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर है वो किसके द्वारा, किस पैरामीटर के द्वारा इंडिकेटेड किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीओडी। वाटर में जो प्रेजेंट डिजोल्व ऑक्सीजन है, डीओ, इस डीओ का जो अपने पास में है इसका जो एस्टिमेशन किया जाता है या किसी वाटर में कितनी डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका जो पता है वो सीओडी द्वारा लगाया जा सकता है। सीओडी क्या होती है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसी केमिकल जो कंपोनेंट्स है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वही क्या कहलाती है? सीओडी। तो ये जो है वो डिजोल्व ऑर्गेनिक जो मैटर है, डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर को की प्रेजेंस को इंडिकेटेड करता है। द यूनिट ppm इन वाटर क्वालिटी टेस्टिंग मीन्स। वाटर जो क्वालिटी की टेस्टिंग की जाती है ppm में, उसका क्या मीनिंग है ppm का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पार्ट्स पर मिलियन। ppm पार्ट्स पर मिलियन। द मेन कोज ऑफ वाटर हार्डनेस इज द प्रेजेंस ऑफ। वाटर की जो हार्डनेस होती है वो किसके प्रेजेंस के कारण होती है मोस्टली? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट।
कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो सॉल्ट है वो वाटर की हार्डनेस का कारण होते हैं। थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर टोन TON थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर रिलेटेड टू, ये किसके द्वारा रिलेटेड होता है? तो टोन जो है वो किसके द्वारा रिलेटेड है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेस्ट एंड ऑर्डर। थ्रेशोल्ड ऑर्डर जो नंबर है वो वाटर के टेस्ट और ऑर्डर से रिलेटेड होता है। द टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग कोलीफॉर्म बैक्टीरिया इन वाटर इज, वाटर में प्रेजेंट कोलीफॉर्म जो बैक्टीरिया है उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट काम में लिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, MPN। MPN का मतलब मोस्ट प्रोबेबल नंबर। मोस्ट प्रोबेबल जो नंबर है MPN टेस्ट के द्वारा कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की प्रेजेंस का पता लगाया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ कोलीफॉर्म बैक्टीरिया इन ड्रिंकिंग वाटर इंडिकेट्स, यदि ड्रिंकिंग वाटर में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो किसको इंडिकेटेड करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस। यदि ड्रिंकिंग वाटर में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो पैथोजेंस की प्रेजेंस को इंडिकेटेड करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल लेवल ऑफ सल्फेट इन ड्रिंकिंग वाटर? तो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें जो सल्फेट प्रेजेंट है तो उसका जो कितना लेवल परमिसेबल होता है, मैक्सिमम कितना लेवल इसका परमिसेबल हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 400 ppm। सल्फेट जो है वो कितना प्रेजेंट रह सकता है? 4 ppm, 400 ppm। यदि वाटर में सल्फेट जो है उसकी अमाउंट है वो 400 ppm से कम है तो जो वाटर है वो ड्रिंक के लायक होता है, और इससे यदि ज़्यादा है तो वाटर जो है वो क्या होता है? पोल्यूटेड होता है। इन ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स विच पैरामीटर इज यूज्ड टू मेजर कलर? वाटर जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनमें कौन सा जो पैरामीटर है वो वाटर के कलर को मेजर करने में प्रयुक्त किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, TCU, ट्रू कलर यूनिट्स। ट्रू कलर यूनिट्स के द्वारा वाटर का जो कलर है वो मेजर किया जाता है। TDS, टोटल डिजोल्व सॉलिड, वाटर में जो टोटल डिजोल्व जो सॉलिड्स होते हैं जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, मोस्टली सॉल्ट होते हैं इसके अंदर, इनऑर्गेनिक, इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक भी होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। इनका जो पता है वो टोटल डिजोल्व सॉलिड TDS द्वारा लगाया जाता है, और नेप्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, इसके द्वारा वाटर की टर्बिडिटी को मेजर किया जाता है। और pH जो है वो वाटर की pH के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि वाटर जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, वो pH के द्वारा पता लगाया जाता है। Which of the following parameters has an acceptable limits of 500 मिलीग्राम पर लीटर इन ड्रिंकिंग वाटर? इनमें से कौन सा जो पैरामीटर्स है उसकी जो लिमिट है वो 500 मिलीग्राम पर लीटर तक एक्सेप्ट हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टोटल डिजोल्व सॉलिड, TDS। TDS की जो लिमिट होती है वो 500 होती है, 500 मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन यदि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वाटर का जो सोर्स है वो कोई अल्टरनेट सोर्स प्रेजेंट नहीं है तो ये जो इसकी जो लिमिट है वो 2000 मिलीग्राम तक भी हो सकती है।
कब? जब अल्टरनेट सोर्स कोई प्रेजेंट नहीं हो। यदि अल्टरनेट सोर्स प्रेजेंट है तो इसकी लास्ट लिमिट 500 हो सकती है, लेकिन यदि अल्टरनेट सोर्स प्रेजेंट नहीं हो तो इसकी जो TDS की जो लिमिट है वो 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक हो सकती है। What is the primary concern with excess fluoride in drinking water? यदि वाटर में फ्लोराइड की एक्सेस हो, फ्लोराइड जो है वो अधिक मात्रा में प्रेजेंट हो, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मार्टलिंग ऑफ टीथ एंड बोन डिफेक्ट्स। जो दांत होते हैं उनके अंदर जो चकत्ते वगैरह होते हैं वो फ्लोराइड की वजह से होते हैं, और इसके अलावा जो बोन डिफेक्ट है तो बोन जो है उसमें भी जो डिफेक्ट्स होते हैं वो भी फ्लोराइड की एक्सिस के कारण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स विच पैरामीटर इज मेजर्ड इन मिलीग्राम पर लीटर एंड हैज ए परमिसेबल लिमिट ऑफ 2000 milligram per liter in absence of an alternative source। इनमें से कौन सा जो पैरामीटर्स है वो मिलीग्राम पर लीटर में मेजर किया जाता है, और यदि कोई अल्टरनेट सोर्स प्रेजेंट नहीं है, अल्टरनेट सोर्स जो है वो एब्सेंस है, तो इसकी जो लिमिट है वो 2000 तक हो सकती है। तो ये क्या है? TDS है, टोटल डिजोल्व सॉलिड। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। TDS की जो लिमिट है वो कितनी होती है? 500 होती है, 500 मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन यदि कोई अल्टरनेट सोर्स प्रेजेंट नहीं है तो इसकी जो लिमिट है वो 2000 तक भी हो सकती है। विच पैरामीटर्स वायलेंस indicates that water is unsafe for drinking as per WHO standards। इनमें से कौन सा जो पैरामीटर है वो WHO स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है और जो है वो अनसेफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो WHO जो स्टैंडर्ड है वो ये बताता है कि वाटर की जो pH है वो 6.5 टू 8.5 होनी चाहिए, ये राइट है। WHO जो स्टैंडर्ड है वो टर्बिडिटी लेवल है वो 1 NTU नेप्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट्स, इससे 1 से कम होना चाहिए, तो ये भी राइट है। क्लोराइड जो है उसकी जो वैल्यू है वाटर में वो 250 ppm से लो होनी चाहिए, ये भी सही है। लेकिन फ्लोराइड जो है इसकी जो लिमिट है वो 0.5 ppm नहीं है, 0.5 की जगह कितनी है? 1.5 ppm। फ्लोराइड जो है वो 1.5 ppm अकॉर्डिंग टू WHO स्टैंडर्ड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये जो लिमिट है वो WHO स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। विच पैरामीटर्स इज नॉट जनरली इंक्लूडेड अंडर बैक्टीरियोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। इनमें से कौन सा पैरामीटर है तो ड्रिंकिंग वाटर के बैक्टीरियोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं करता या बैक्टीरियोलॉजिकल स्टैंडर्ड में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो फर्स्ट है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियोलॉजिकल होता है। इकोलाई ये भी होता है। साल्मोनेला ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया का ही टाइप है, तो ये भी होता है। लेकिन नाइट्रेट जो है ये केमिकल पैरामीटर्स है और ये बैक्टीरियोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स में नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। द परमिसेबल लिमिट ऑफ जिंक इन ड्रिंकिंग वाटर इज। ड्रिंकिंग वाटर में जो जिंक की लिमिट है वो कितनी परमिसेबल है? तो जिंक की जो लिमिट होती है वो होती है 5 ppm। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। द मैक्सिमम परमिसेबल फ्लोराइड कंटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इज। ड्रिंकिंग वाटर में जो फ्लोराइड है इसकी मैक्सिमम कितनी जो अमाउंट है वो हो सकती परमिसेबल होती है, तो इसकी होती है 1.5। यदि 1.5 दिया हुआ नहीं है तो 1.0 ppm।
तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 1.5 ppm। द परमिसिबल लिमिट ऑफ नाइट्रेट कंसंट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर इज। ड्रिंकिंग वाटर में जो नाइट्रेट है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसकी लिमिट कितनी हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 45 मिलीग्राम पर लीटर तक नाइट्रेट जो है वो हो सकता है। यदि इसकी अमाउंट इससे ज़्यादा होती है तो इसकी वजह से कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो रोग है, यदि नाइट्रेट की अमाउंट ज़्यादा है तो उसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। What is the maximum allowed lead Pb concentration in drinking water? ड्रिंकिंग वाटर में जो लेड है Pb, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम कितनी अलाउड है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। लेड जो है वो 0.01 मिलीग्राम पर लीटर तक अलाउड होता है। द मैक्सिमम परमिसेबल आयरन कंटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इज। ड्रिंकिंग वाटर में जो आयरन है इसकी जो परमिसेबल लिमिट है वो कितनी हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। द बायोलॉजिकली एक्सेप्टेबल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया काउंट इन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी। वाटर के अंदर जो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया काउंट है उनकी प्रेजेंस कितनी परमिसेबल हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 0। यदि जो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है इनके अमाउंट वाटर में प्रेजेंट होती है तो उसकी वजह से क्या होगी? ये किसको प्रदर्शित करता है? पैथोजेंस के प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। यदि वाटर में पैथोजेंस प्रेजेंस है तो ये पैथोजेंस क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। इस वजह से जो वाटर है वो कैसा हो जाता है? ड्रिंकिंग के लिए अनसेफ हो जाता है। तो इसलिए कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की जो अमाउंट है वो ड्रिंकिंग वाटर में 0 होनी चाहिए। रिकमेंडेड टर्बिडिटी लेवल इन पोटेबल वाटर शुड बी बिलो। तो टर्बिडिटी लेवल है वाटर का, पोटेबल वाटर का, वो कितना होना चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 NTU नेप्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, 1 से कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ मैक्सिमम कितना अलाउ हो सकता है? 5 तक जो है वो मैक्सिमम अलाउ हो सकता है। लेकिन यदि जो टर्बिडिटी है इसका जो लेवल है वो 1 से कम है या 1 तक है तब जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? सेफ होता है। लेकिन इसकी मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 5 तक जो है वो परमिसेबल हो सकती है। Which heavy metals limit is 0.003 मिलीग्राम पर लीटर इन ड्रिंकिंग वाटर। इनमें से कौन सी हैवी मेटल है जिसकी लिमिट ड्रिंकिंग वाटर में 0.003 मिलीग्राम पर लीटर तक ही होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैडमियम। कैडमियम की जो लिमिट है वो 0.003 मिलीग्राम पर लीटर होती है। द टोटल alkalinity in potable water should be less than। जो पोटेबल जो वाटर है उसकी जो सारकता है, उसकी जो सारीयकता है, सारीयकता जो है, एल्किलिनिटी जो है वो किससे जो लेस होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 200 मिलीग्राम पर लीटर से लेस होनी चाहिए। टेस्ट एंड ऑर्डर इन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी। तो ड्रिंकिंग वाटर उसका जो टेस्ट और ऑर्डर है वो किस प्रकार की होनी चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए
एक्सेप्टेबल टू कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के लिए एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, तभी जो वाटर है वो कैसा होगा, ड्रिंकिंग के लिए यूजफुल होगा। एक्सेप्टेबल का मतलब क्या है कि जो वाटर है वो कैसा होना चाहिए, एक तो होना चाहिए प्लेटेबल होना चाहिए एंड नॉन ऑफेंसिव होना चाहिए। प्लेटेबल एंड नॉन ऑफेंसिव होना चाहिए, मतलब उससे जो है कंज्यूमर वो संतुष्ट होना चाहिए, इसके साथ साथ उसका जो है वो दूषित भी नहीं होना चाहिए, पीने के लिए जो है वो उसको अच्छा लगना चाहिए, प्रिय होना चाहिए। नॉन ऑफेंसिव का मतलब अप्रिय, प्रिय, ऑफेंसिव का मतलब अप्रिय, तो वो स्वाद में अच्छा लगना चाहिए और दूषित नहीं होना चाहिए। नाइट्रेट contamination is primarily caused by, इनमें से जो नाइट्रेट है वो किसके द्वारा हो सकता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एग्रीकल्चरल रन ऑफ द्वारा जो नाइट्रेट है उसके जो अमाउंट है वो वाटर के अंदर हो सकती है। एग्रीकल्चर जो होता है उनमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजर्स काम में लेते हैं उनमें नाइट्रेट होता है, और ये जो होता है वो वाटर के अंदर क्या करता है, नाइट्रेट का सोर्स होता है। द मैक्सिमम आर्सेनिक परमिसेबल लिमिट इन ड्रिंकिंग वाटर इज, ड्रिंकिंग वाटर में जो आर्सेनिक है उसकी जो परमिसेबल लिमिट है वो कितनी हो सकती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0.01 मिलीग्राम पर लीटर। What is the maximum permissible manganese concentration in ड्रिंकिंग वाटर, जो मैग्नीज है उसकी ड्रिंकिंग वाटर के अंदर कितनी कितनी कंसंट्रेशन परमिसेबल होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग organisms is used as an indicator of fecal contamination in drinking water, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फेकल कंटेमिनेशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ई कोलाई। ए कोलाई जो ऑर्गेनिज्म है उसको फेकल कंटेमिनेशन के लिए इंडिकेटर के रूप में यूज में लिया जाता है। When lead is present in water, it, यदि वाटर के अंदर लेड प्रेजेंट है, पीबी प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेड की जो प्रेजेंस है वो किसको इंडिकेट करती है, हैज नो नोटिसेबल ऑर्डर एंड कलर। यदि लेड जो प्रेजेंट है वाटर के अंदर तो उसकी वजह से जो वाटर का कलर और ऑर्डर है उसको नोटिफाई नहीं किया जा सकता। एक्टिवेटेड कार्बन इज प्राइमरली यूज फॉर, एक्टिवेटेड जो कार्बन होता है उसका यूज जो है वो किस में किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिमूविंग ऑर्डर एंड टेस्ट, वाटर का जो ऑर्डर और टेस्ट है उसको रिमूव करने में एक्टिवेटेड कार्बन का यूज किया जाता है। Which test is carried out to determine only the presence of fecal coliform organism and no other microorganisms, इनमें से कौन सा जो टेस्ट है वो फेकल कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस को डिटरमाइन करने में प्रयुक्त किया जाता है, और इस टेस्ट के द्वारा अदर कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए
प्रिज्यूमेटिव कोलिफॉर्म टेस्ट, इसके द्वारा कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस को डिटरमाइन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। द परमिसेबल लिमिट ऑफ क्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज एज पर IS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज। ड्रिंकिंग वाटर में जो क्लोराइड है उसकी जो स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड लेवल है वो कितना हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 250 मिलीग्राम पर लीटर क्लोराइड जो आयंस होते हैं, क्लोराइड जो है वो प्रेजेंस हो सकता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। टर्बिडिटी इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड। टर्बिडिटी को कौन सी यूनिट में प्रेजेंट किया जाता है या मेजर किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी NTU नेप्लोमेट्रिक, नेप्लोमेट्रिक टर्बिडिटी, टर्बिडिटी यूनिट NTU के द्वारा टर्बिडिटी को मेजर किया जाता है। फ्री रेजिडुअल क्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट एक्सीड। जो फ्री रेजिडुअल क्लोरीन है वो ड्रिंकिंग वाटर में किससे ज़्यादा नहीं हो सकती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1.0 मिलीग्राम पर लीटर। इससे पहले जो बात की थी वो क्लोराइड था। क्लोराइड जो है इसकी जो अमाउंट है वो कितनी हो सकती है? 250 मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन जो फ्री रेजिडुअल क्लोरीन होता है उसकी जो अमाउंट है वो होती है 1.0 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। एक्सिस आयरन इन वाटर कोज, यदि वाटर के अंदर आयरन की एक्सिस है तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट देखने को मिलता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रेडियस ब्राउन कलर वाटर का एंड मेटेलिक टेस्ट। जो वाटर का टेस्ट है वो मेटेलिक और कलर जो है वो रेडियस ब्राउन जो है वो प्राप्त होता है आयरन की एक्सिस के कारण। विच आयन कॉमनली कोजेस कोरोसिवनेस इन वाटर, इनमें से कौन सा जो आयन है या कंपाउंड है जो कोरोसिवनेस को का कारण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्लोराइड। क्लोराइड जो होता है वो मोस्टली कोरोसिवनेस का कारण होता है वाटर के अंदर। द यूनिट ऑफ पीएच इज, पीएच की यूनिट क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डायमेंशन लेस या यूनिट लेस। पीएच की कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस होती है। बाकी जो पैरामीटर्स है जैसे TDS है, TDS को मिलीग्राम पर लीटर में मापते हैं। NTU को टर्बिडिटी से मापते, टर्बिडिटी को मापते हैं इससे। PPM में विभिन्न प्रकार के जो आयंस है, इसके अलावा जो BOD है, COD है, इसको PPM में मापा जाता है, लेकिन pH की कोई यूनिट नहीं होती। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टर्बिडिटी इज, टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टर्बिडिटी मीटर जो है उसको, उसके द्वारा टर्बिडिटी को मेजर किया जाता है। हाई सल्फेट कंटेंट इन वाटर में कोज, यदि वाटर के अंदर सल्फेट की जो अमाउंट है वो हाई है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लक्सेटिव इफेक्ट्स। लैक्सेटिव इफेक्ट्स जो है वो सल्फेट की वजह से होता है। लैक्सेटिव इफेक्ट सल्फेट आयनों की हाई अमाउंट के कारण देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। What is the permissible limit for calcium in drinking water?
ड्रिंकिंग वाटर में जो कैल्शियम है उसकी जो लिमिट है वो कितनी हो सकती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 75 मिलीग्राम पर लीटर। विच ऑफ दीज इंडिकेट्स हाई एल्किलिनिटी इन वाटर? इनमें से कौन जो है वो वाटर के अंदर हाई एल्किलिनिटी को, क्षारीयता को प्रदर्शित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। इनकी वजह से जल की जो क्षारकता है वो क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। फ्री अमोनिया कंसंट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी लेस देन। ड्रिंकिंग वाटर में जो फ्री अमोनिया है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इससे कम होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0.15 मिलीग्राम पर लीटर। यदि वाटर में अमोनिया की अमाउंट बढ़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है? बीओडी भी बढ़ती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और यदि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है तो पोल्यूशन भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वाटर पोल्यूशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसकी जो अमोनिया की लिमिट है वो 0.15 मिलीग्राम पर लीटर से लेस होनी चाहिए। द ब्राउन कलर इन वाटर इज मेनली ड्यू टू। वाटर का जो ब्राउन कलर आता है वो किसके प्रेजेंस की वजह से आता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आयरन। आयरन की एक्सिस में इसका जो वाटर का कलर होता है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। इसके साथ साथ इसका जो टेस्ट है वो भी मेटेलिक टेस्ट हो जाता है। विच टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन कोजेज ब्लू बेबी सिंड्रोम? ब्लू बेबी जो सिंड्रोम है वो किस वाटर पोल्यूशन, कौन से आयनों की अधिक मात्रा के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट। नाइट्रेट की जो अपने पास में कंसंट्रेशन जो परमिसेबल होती है वो कितनी होती है? 45 मिलीग्राम पर लीटर। यदि इस नाइट्रेट की जो अमाउंट है वो जल के अंदर 45 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है तो कौन सा रोग होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। द नॉर्मल रेंज ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन DO इन क्लीन वाटर इज। क्लीन वाटर की जो नॉर्मल डिजोल्व ऑक्सीजन का जो लेवल है, रेंज है, वो कितनी हो सकती है? तो ये होती है 6 या 6 से ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है मोर देन 6 और 6। कोलिफॉर्म बैक्टीरिया इन वाटर इंडिकेट। कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो वाटर में किसको इंडिकेट करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सीवेज कॉन्टेमिनेशन को रिप्रेजेंट करता है कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। द गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर सीवेज ऑर्डर इज। सीवेज जो वाटर होता है उसकी जो गंध होती है उसके लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो गैस है उसकी वजह से जो सीवेज की ऑर्डर गंध है वो आती है। इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स फॉर वाटर क्वालिटी आर। वाटर क्वालिटी के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो इंडिकेटर के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोलिफॉर्म बैक्टीरिया यूज एज ए इंडिकेटर फॉर वाटर क्वालिटी। आयरन एंड मैग्नीज इन वाटर कोज विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। वाटर में आयरन और मैग्नीज इनकी प्रेजेंस की वजह से कौन से इश्यू देखने को मिलते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इंक्रूस्टेशन एंड टेस्ट इश्यूज देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज वाटर्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा जो है वो वाटर की कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डिजोल्व सॉल्ट।
वाटर में जो डिजोल्व सॉल्ट होते हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से जो वाटर की इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है उसकी जो एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय, वाटर की जो हार्डनेस है उसका कारण क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट। यदि जीरो हार्डनेस प्राप्त करनी है तो इसके लिए क्या करना, कौन सा मेथड प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सॉफ्टिंग जो मेथड है उसके द्वारा वाटर जो है उसको हार्ड से सॉफ्ट में चेंज किया जाता है और इसकी जो हार्डनेस है उसको जीरो तक प्राप्त किया जाता है।